गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो सब? सो बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट वर्नर ट्राइड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो मेंडलीव, आफ्टर द मेंडलीव क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बाद जैसे हम लोगों ने कुछ लिमिटेशंस वगैरह डिस्कस की थी, प्लस उस समय के जितने एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स थे देन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, उन्होंने 63 एलिमेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से वेल प्लान मैनर से क्लासीफाई किया था। लेकिन क्योंकि वो जो क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने बोला था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होती हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन बाद में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में स्टडी हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट है हेनरी मोसले, ठीक है ना, 1913 हेनरी मोसले in 1930 फिजिक्स से ये इंग्लिश फिजिक्स 1913 में he actually studies that the atomic number is the most fundamental property of an element and not its atomic mass। उन्होंने मेंडलीव और बिफोर क्लासिफिकेशन जितनी भी हुई थी उन सभी की जो बेसिक कंसेप्ट था, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मासेस, उस कंसेप्ट को रॉन्ग प्रूव किया। उन्होंने बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स रादर देन एटॉमिक मासेस। इनके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए थे, जिसके विद रिस्पेक्ट तो उन्होंने ये एक तरह से लॉ प्रोवाइड करवाया था, जिसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू विच the chemical and physical properties of elements are periodic functions of atomic numbers. This was given by Henry Moseley। एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से किया हुआ है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है ना, और न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं इन केस ऑफ अगर एटम आपका न्यूट्रल। सो आफ्टर दिस स्टडी जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन था वो सारे का सारा चेंज हो गया, क्योंकि कंसेप्ट ही चेंज हो गया, बेसिक प्रिंसिपल चेंज हो गया, जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन की जा रही थी उसका बेस ही चेंज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये था कि एक न्यू मैथडोलॉजी प्रोवाइड करवाई गई फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना, और यहाँ से एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रोवाइड करवाया गया, जो अभी हमने डिस्कस किया था, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स रादर देन एटॉमिक मासेस। ये पॉसिबल हुआ आफ्टर द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी कर लिया गया था, एटॉमिक नंबर के बारे में जाना जा चुका था, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर की स्टडी कर चुके थे हम लोग उस केस में। सो जब ये चेंज हुआ, जब बेसिक प्रिंसिपल चेंज हुआ क्लासिफिकेशन का, ओवरऑल क्लासिफिकेशन भी चेंज हो गई। पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव के द्वारा लिया गया था, मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल फ्रेम आउट किया था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसमें मॉडिफिकेशंस की गई, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज द फर्स्ट एवर मोस्ट सक्सेसफुल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थी, ठीक है ना। तो वहाँ से उसी टेबल में मॉडिफिकेशंस की गई, लेकिन बेस ऑफ मॉडिफिकेशंस था एटॉमिक नंबर। तो क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे कैसे जनरेट किया गया, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास ये है आपका modern periodic law, modern periodic table which was based upon modern periodic law, that is the periodic properties of elements are the periodic function of their atomic numbers rather than atomic masses।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था, 4 ब्लॉक्स, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। ये हॉरिजॉन्टल रोज थी 7, जिनको पीरियड्स बोला गया। वर्टिकल कॉलम्स थे, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 18, इनको ग्रुप्स बोला गया। और 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। पहले 2 ग्रुप जो थे ये एस ब्लॉक बोलते हैं इसको, जो लास्ट वाले 6 हैं ये पी ब्लॉक है, और बीच वाला आपका डी ब्लॉक है, और जो लास्ट में बॉटम एंड के ऊपर ये है आपका एफ ब्लॉक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन पीरियड्स, इन ग्रुप्स एंड इन ब्लॉक्स जो थी, उसका जो बेस था दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये सारा पीरियोडिक टेबल फ्रेम आउट किया गया था स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। अब कैसे दिया गया, क्या था, उसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने पढ़ा कि एक एटम जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। वी कैन चेक ओनली द मैक्सिमम प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ये कंसेप्ट क्वांटम नंबर्स में स्टडी किया गया। नाउ हुआ क्या कि जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एलिमेंट को पोजीशन स्पेसिफाई की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ द 4 ब्लॉक्स आर कम इनटू एग्जिस्टेंस। ब्लॉक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है इसके पीछे। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा जाता है। मीन्स ब्लॉक रेफर्स टू द लास्ट सब शेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ब्लॉक रेफर करता है उस सब शेल को जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंटर कर रहा है। अगर किसी एलिमेंट के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे सब शेल में एंटर कर रहा है, मीन्स टू से उस एलिमेंट को हम एस ब्लॉक में रखेंगे, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर रहा है तो उसको रखेंगे पी ब्लॉक में। और अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर कर रहा है तो उसको रखेंगे डी सब शेल में, डी ब्लॉक में। इसी तरह से अगर एफ सब शेल में एंटर कर रहा है तो एलिमेंट रखा जाएगा एफ ब्लॉक। क्लियर हो गई ये चीज? दोबारा फिर से सुन लीजिए अच्छी तरह से। ब्लॉक रेफर्स टू द सब शेल विच रिसीव द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an atom of an element, ठीक है जी। if last electron enters in S subshell then element will be placed in S block. if last electron enters in P subshell then element will be placed in P block, and if the electron enters in D subshell then the element will be placed in a D block, and hence similarly in the F block. This was the way of classification of modern periodic table in 4 blocks. इस तरह से 4 ब्लॉक दिए गए थे, क्योंकि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हुआ है वो एफ सब शेल तक ही एंटर हुए। तो इसलिए दिस पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है।
अब आ जाइए ग्रुप्स। एक ब्लॉक में कितने ग्रुप्स रखे जाने हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? तो सिंपल सी बात है, एक ब्लॉक में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं दैट डायरेक्टली represents the number of electron, the total number of electron enters in that particular subshell. फिर से सुनिए, जो एक ब्लॉक में नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं उस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो एस ब्लॉक में एलिमेंट को रख दिया गया। अब एस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लाई कर सकते हैं? ओनली 2। दैट्स व्हाई एस ब्लॉक हैज ओनली कितने ग्रुप्स हैं? ओनली 2 ग्रुप्स। एस सबशेल में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 एस ब्लॉक में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? एस सबशेल में, और एस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। क्यों 2 आ सकते हैं? क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है। ओनली 1 ऑर्बिटल इज देयर इन एस सबशेल which contain maximum of 2 electron, hence maximum number of groups in S subshell, S block are 2. Then comes P block. The P block elements are those in which last electron entered in the P subshell. अब P subshell में ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, px, py, pz। अब 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। So that's why P block has 6 groups। इसके 6 ग्रुप हैं। क्यों 6 हैं? क्योंकि P सबशेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर सकते हैं। That's why P block has 6 groups. Then comes D, the middle one. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द किसमें? डी सबशेल। अब डी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने थे? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो डी सबशेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? 10। एक ऑर्बिटल में 2 तो 5 ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। डी सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई डी ब्लॉक हैज 10 ग्रुप्स। यही कारण है कि डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? 10 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 3 to 12। सिमिलरली एफ। अब एफ सबशेल की जब हम बात करते हैं तो एफ सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 7। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? 14। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एंटर इन एफ सबशेल आर 14। दैट्स व्हाई एफ ब्लॉक हैज 14 कॉलम्स। इनके 14 कॉलम्स। क्लियर हो गया? ब्लॉक्स एंड ग्रुप्स। नाउ कम्स पीरियड्स। जो पीरियड्स हैं दैट रिप्रेजेंट द फिलिंग ऑफ मेन एनर्जी शेल। मेन एनर्जी शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को रेफर करते हैं ये पीरियड्स। 7 पीरियड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। जिस एलिमेंट का फर्स्ट शेल फिल हो रहा है ओनली उसको फर्स्ट पीरियड में रखा जाएगा। जिस एलिमेंट में 2 शेल फिल हो रहे हैं उसको सेकंड पीरियड में रखा जाएगा। जिसमें लास्ट थर्ड शेल में एंटर हो रहे हैं थर्ड पीरियड रखा जाएगा। फोर्थ पीरियड में एंटर हो मतलब फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं तो फोर्थ पीरियड रखा जाएगा उसको। जो फिफ्थ शेल फिल हो रहा है अगर किसी एलिमेंट के लिए तो उस एलिमेंट को फिफ्थ पीरियड में रखा जाएगा। और इसी तरह से 6th एंड 7th पीरियड। अभी तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए हैं, जितने भी डिस्कवर हुए हैं, सिंथेसाइज हुए हैं,
उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 7 शेल्स ही फिल हुए हैं मैक्सिमम. So therefore there exist only 7 periods in this particular modern periodic table. Is that clear? This is how the modern periodic table is framed out depending upon the atomic number. इस तरह से ये सारी फ्रेमिंग हुई थी. तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फ्रेम आउट भी होता है. आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इस एलिमेंट की पोजीशन को प्रेडिक्ट करिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा ब्लॉक होगा, कौन सा पीरियड होगा. सिंपली कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए. जिस सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है. जो हाईएस्ट शेल फिल होगा वो पीरियड हो जाएगा, और जो ग्रुप नंबर होगा वो डिपेंड करेगा आउटर मोस्ट शेल के ऊपर. जैसे लास्ट एस सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, अगर NS2 है तो सेकंड ग्रुप हो जाएगा. NS1 के लिए फर्स्ट ग्रुप, NS2 के लिए सेकंड ग्रुप. सिमिलरली पी सब शेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अब एस ब्लॉक की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, वैलेंस शेल की बात हो रही है, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स. सबसे पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं. NS1 to 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. NVD करता है 1 2 3 up to so. ठीक है ना. जनरल वैलेंस शेल कन्फिगरेशन. वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल. ठीक है. इसी तरह से जब पी ब्लॉक की बात करेंगे तो ये होता है NS2 NP1 to 6. यहाँ पे NVD करता है कहाँ से 2 onwards 2 3 4 up to so. क्योंकि फर्स्ट शेल में पी सब शेल होता ही नहीं है, सेकंड शेल से पी सब शेल एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ से पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक. इज दैट क्लियर? तो पी ब्लॉक में अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब ये तो पता चल जाएगा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक है. ठीक है. अब ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं. इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS एंड NP प्लस 10 कर देना उसमें. तो जो ग्रुप नंबर आएगा वो आएगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, वो पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम डिस्कस करें, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है वो, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक का हो गया. इस वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं, 5. NS2 यहाँ पे पी मान लो थर्ड NP3 है तो 5 है. तो ग्रुप नंबर आ जाएगा 10 प्लस 5 15th ग्रुप आ जाएगा. इस तरह से हम ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते हैं. किसके लिए, पी ब्लॉक के लिए. 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में सीधा सीधा रहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन N-1 D 1 to 10 NS1 to 2. ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है इसकी, डी ब्लॉक की. N-1 D 1 to 10 प्रोग्रेसिव वे से इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है ना. N-1 D 1 to 10 एंड NS1 to 2. एस सबशेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे. इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करेंगे, N-1 D. तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन N-1 D, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल या पेनल्टीमेट सब शेल. पेनल्टीमेट सब शेल, शेल भी बोल सकते, शेल का ही होता है सब शेल. आगे पेनल्टीमेट शेल कौन सा, N-1 D, मतलब सेकेंड लास्ट. अगर फोर्थ शेल फिल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन करेगा 3D में एंटर. ठीक है ना, ये चीज़ है. तो डी की फिलिंग
एनर्जेटिक के अकॉर्डिंगली, ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं, n-1 डी में और ns में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मान लीजिए टोटल करके दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो इसमें सिर्फ फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा, फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होगा। पीरियड तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n रहती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ग्रुप की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गिव यू द ग्रुप नंबर n-1 डी एंड n s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो आपको ग्रुप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। इसी तरह से f सबशेल के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन f सबशेल की जब हम बात करते हैं f ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर के अकॉर्डिंगली फिलिंग होती है। यहाँ पे इसके ग्रुप्स को स्टडी नहीं किया जाता है यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल से अलग एलिमेंट्स है। यहाँ पे सिर्फ इनको बोला जाता है सीरीज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। तो ये है आपके पास इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रहती है आपकी, जो इसकी f ब्लॉक की जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है वो होती है n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2, ये रहती है। यहाँ पे n वेरी करता है 6 and 7, यानी कि वैल्यू होती है इसके लिए f ब्लॉक के। इज दैट क्लियर? तो ये है आपके पास मॉडल पीरियोडिक टेबल का सिग्निफिकेंस कि हाउ इट रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट। इस वीडियो को थोरोली ऑब्जर्व करना है, मेन पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है जी। ओके देन टेक केयर, बाय बाय।